ट्वीट कर असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर किया है हमला। यहां पर उन्होंने कहा कि एक इलेक्शन जीतने के लिए फिल्म का सहारा लिया जा रहा है, झूठ प्रोपोगेंडा वाली फिल्म का लिया जा रहा है सहारा। इलेक्शन के लिए पीएम मोदी ने द केरल स्टोरी को बनाया है। तो तमाम तरीके से अब जिस तरीके से इलेक्शन नजदीक है, इस बीच यहां पर लगातार ऑपोजिशन लीडरान का बयानबाजी सामने आ रहा है और इस बीच ओवैसी ने भी पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एक इलेक्शन जीतने के लिए फिल्म का सहारा लिया जा रहा है, झूठ प्रोपोगेंडा वाली फिल्म का सहारा लिया जा रहा है। इलेक्शन के लिए पीएम मोदी ने द केरल स्टोरी को बनाया है अहम मुद्दा। तो क्या प्रोपोगेंडा वाली फिल्म के सहारे चुनाव जीतेंगे? ये तमाम जो बयान है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से वो नजर आ रहा है। कर्नाटक चुनाव में प्रचार के दौरान नेताओं पर वार पलटवार का खेल लगातार जारी है। इस बीच नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में एक रैली के दौरान फिल्म द केरल स्टोरी का जिक्र किया था, जिस पे अब यहां असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक इलेक्शन जीतने के लिए फिल्म का सहारा लिया जा रहा है, झूठ प्रोपोगेंडा वाली ये फिल्म है जिसका सहारा लिया जा रहा है। इलेक्शन के लिए पीएम मोदी ने द केरल स्टोरी को बनाया है मुद्दा। तो ये बड़ी खबर असदुद्दीन ओवैसी के हवाले से आप तक पहुंचा रही है। उन्होंने ट्वीट कर पीएम मोदी पर हमला बोला है। एक इलेक्शन जीतने के लिए फिल्म का सहारा लिया जा रहा है, झूठ प्रोपोगेंडा वाली फिल्म जो है ओवैसी की तरफ से बताई गई है। तो कर्नाटक चुनाव में प्रचार के बीच यहां नेताओं का वार पलटवार लगातार देखने को मिल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी कर्नाटक में रैली के दौरान फिल्म द केरल स्टोरी का जिक्र किए थे, जिसके बाद से लगातार ये फिल्म सुर्खियों में बनी हुई है। इसके बाद यहां ओवैसी ने भी ट्वीट कर हमला बोलते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के लिए पीएम मोदी ने द केरल स्टोरी को बनाया है एक अहम मुद्दा, झूठ प्रोपोगेंडा वाली ये फिल्म है। जो है उस एक गंदी पिक्चर के बारे में जो झूठ पर मुबन्नी है, उसका प्रमोशन कर्नाटका के विधानसभा के चुनाव में कर रहे हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री को जहां पर तवज्जो लेना था वहां पर तवज्जो कम ले रहे हैं और आकर उस पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं जो पिक्चर में कहा गया केरल के 32,000 औरतें आईसिस ज्वाइन की, उस पिक्चर में लिखा गया प्रमोशन में। बाद में कोई कोर्ट को गए तो उसने कह दिया कि नहीं सर, खाली 3 नंबर है। हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं, अगर कोई पिक्चर फैक्ट पर बनाई गई है तो खुलकर कहो फैक्ट पे बनाई गई। अगर तुम फिक्शन पर बना रहे तो बोलो फिक्शन पर बना रहे। तुम्हारा मसला हमारे बुरखे को दिखाकर, किसी को मुसलमान दिखाकर तुमको अपना पेट भरना है, तुमको अगर पैसे कमाना है तो फिर याद रखो लोग उसको मुस्तरद कर देंगे। तो बता दें आपको कि लगातार जो बयानबाजी देखने को मिल रहा है द केरल स्टोरी को लेकर भी असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया। उन्होंने यहां पर साफ तौर पे कहा है कि पीएम मोदी झूठ प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं। फिल्म का सहारा लेकर इलेक्शन का ये एक अहम मुद्दा बनाया जा रहा है।